हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का पाठ 10 सर्वनाम समझाऊंगी। जो सर्वनाम को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे, जो इस प्रकार से है। वे शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हें, आप आदि। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, हमने आपको सर्वनाम के 6 भेद बताए हैं। अब हम इन्हीं 6 भेदों की परिभाषा को जानेंगे, जो इस प्रकार से है। पहली है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: बात करते समय बात करने वाला वक्ता होता है और बात सुनने वाला श्रोता होता है, या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाती है तो इन तीनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे बताया ना, बात करने वाला, बात सुनने वाला और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए। तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, जो उन्हीं भेदों के आधार पर इनके उदाहरण दिए जाते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको उत्तम पुरुष के बारे में। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करे, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे हमने बच्चों आपको समझाया था कि बात करते समय वक्ता होता है, तो ये वक्ता के लिए है। तो वक्ता है कौन? उत्तम पुरुष। मैं कल मुंबई जाऊंगा। दूसरा उदाहरण दिया है, हम पढ़ रहे हैं। इन उदाहरण में वक्ता अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जो है उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करे, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है इसके, जैसे तुम, तूने, तू, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, तुझको, तुमसे आदि। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं: तुम क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो आदि। उदाहरण ये किसके लिए हो रहा है? श्रोता के लिए। तो ये दूसरा है मध्यम पुरुष। तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम का ये अन्य पुरुष। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है, वह हमारी सहायता अवश्य करेगी। वो, ये गलत हो गया बेटा, लेकिन मैंने वो लिखा है, वो कब तक आ जाएंगे। तीसरा है, उन्हें कुछ पता नहीं। तो इसमें जो बात करने वाला व्यक्ति है, ये सब बातें तीसरे व्यक्ति के लिए की जा रही हैं, जो कि कौन है? अन्य पुरुष। बच्चों, ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम का दूसरे भेद के बारे में जानेंगे, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से है: इन सब नामों का प्रयोग जो निश्चय होते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, जो निश्चित है, कोई संभावना नहीं है उनके बीच में। ठीक है, जैसे यह माला की किताब है। दूसरा एग्जाम्पल, वह मेरी ही कलम है। इसमें पता चल रहा है
कि ये किसकी किताब है? निश्चित है, माला की। मतलब ये निश्चय है कि माला की ही किताब है। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु के लिए किया जाता है। मतलब जो निश्चित नहीं है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, मतलब बाहर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है, तो ये निश्चय नहीं है कौन है। दूसरा, गिलास में कुछ दूध है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक में इसमें कोई और कुछ का जब प्रयोग होता है तो ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के लिए कौन, बच्चों ध्यान रखना कि व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या का प्रयोग होता है। जैसे बाहर जाकर देखो कौन है। दूसरा, डिब्बे में क्या है। तो इसमें क्या है? व्यक्ति के लिए कौन और वस्तु के लिए क्या का प्रयोग किया गया है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों में संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम मूल को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो इसमें जो क्या होता है, दो वाक्यों का संबंध बताया जाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो इसमें किसका संबंध है? परिश्रम का। एक व्यक्ति है जो परिश्रम कर रहा है, जो परिश्रम करेगा। मान लीजिए हम दूसरा उदाहरण बताते हैं। रीता और सीता सगी बहनें हैं, तो इनमें किसका संबंध है? बहनों का। आपका जो लास्ट वाला है वो है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए, मतलब अपने लिए किया जाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ऐसे ऐसे की जगह पे गलत हो गया तो ऐसे है ये, और वो की जगह पर भी है, तो अब ध्यान रखना ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। उदाहरण देखिए क्या है? वही खुद आया था, मतलब खुद अपने आप आया था, किसी ने बुलाया नहीं था, तो अपने लिए खुद आया था। वह अपने आप आ जाएगा, मतलब अपने आप आ जाएगा, किसी के द्वारा लाए से बुलाने से नहीं आएगा, अपने आप आ जाएगा। तो जब अपने लिए जो इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों इस लेक्चर में मैंने, मतलब इस चैप्टर में मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद आदि चीज़ें समझाई हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।